हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ आईएएस। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में रहा है और जो आपकी यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ना एज यू नो, सर्वाधार वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके प्रीलिम्स के लिए। सो वट एवर द डिटेल्स वी आर डूइंग दैट इज फॉर यूपीएससी अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स 2025, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ना यू नो इट इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन। यहाँ पर आपको 9 सोर्सेस है हमारे करंट अफेयर्स देखने को मिलते हैं, which includes The Hindu, Indian Express, Live Mint, Economic Times, Down to Earth, PIB, PRS, योजना and कुरुक्षेत्र, राइट? सो आज की पहली न्यूज पे मूव करते हैं। सबसे पहले है समट। समट स्टैंड्स फॉर स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। ना इट इज वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोग्राम्स अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं। ना एज यू नो, अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वाई आर वी रिवाइविंग दिस? क्योंकि जब हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं इट इज एन लेबर इंटेंसिव सेक्टर। क्या है ये? लेबर इंटेंसिव सेक्टर एग्जिस्ट करता है। क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है इसीलिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत है, वर्किंग एज पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास एग्जिस्ट करता है। उसकी वजह से हम चाहते हैं जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना ना, बिकॉज हम अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए। इसलिए जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेक्टर है इट इज दी परफेक्ट एग्जाम्पल जहां पर ज्यादा से ज्यादा लेबर इंटेंसिव आपको सेक्टर देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए सामर्थ चलाया गया है, स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग। सो बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है टेक्सटाइल सेक्टर की। ना कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है समर्थ स्कीम फॉर 2 years। सो फाइनेंशियल ईयर 2024, 25, 25, 26 तक ये एक्सटेंड कर दी है ना। बजट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इट इज 495 करोड़ टू ट्रेन 3 लाख पर्सन। सो यहाँ पर 3 लाख पर्सन को स्किल देना है जिससे कि वो इन्हांसमेंट कर सके टेक्सटाइल रिलेटेड स्किल्स में ना। समर स्कीम की अगर बात करते हैं तो एज यू नो ये एक स्किलिंग प्रोग्राम है। कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है? इट इज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। किसके तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, राइट? सो हम कोशिश ये कर रहे हैं प्लेसमेंट ओरिएंटेशन की। दैट आई टोल्ड यू, यहाँ पर हमारी कोशिश ही क्या है कि यहाँ पर जो हमारा सेक्टर है दैट इज द टेक्सटाइल सेक्टर, उस टेक्सटाइल सेक्टर में हम जॉब एम्प्लॉयमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा पाए। उसी के लिए आपको समर्थ स्कीम देखने को मिलती है ना। एम क्या है? इनकरेज करना और सपोर्ट करना इंडस्ट्री को इन क्रिएटिंग द जॉब्स। दिस इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल। देखिए, जहाँ पर जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं ही नहीं तो वहां पर हम कैसे लोगों को अगर स्किल भी कर देंगे तब भी उनको जॉब्स नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर साइमल्टेनियसली आपको काम करना पड़ेगा। आपको स्किलिंग तो प्रोवाइड करनी ही करनी पड़ेगी, साइमल्टेनियसली आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा जिससे से ज्यादा वो एक्सपैंड करे और ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खुले। ठीक है, सो इसका दोनों ही काम है, प्रोवाइड्स अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग प्रोग्राम्स। सो अपस्किलिंग का मतलब क्या है? वट एवर द स्किल यू हैव उसको और एनहांस करना, और रीस्किलिंग का मतलब क्या है? आपको एक तरह से स्किल प्रोवाइड करना, राइट? सो ये एक तरह से आपको अपैरल और गारमेंटिंग इंडस्ट्री में देखने को मिलता है। अचीवमेंट की अगर बात करते हैं तो 3.27 लाख, इनमें से 88.3% विमेन कैंडिडेट्स हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट मिली है। ठीक है, हैव ट्रेन्ड, ऑफ विच 2.6 लाख विच इज 79.5% हैव बीन एम्प्लॉयड। सो विच इज अ वेरी गुड फैक्टर। आप यहाँ से देख सकते हैं एक तरह से जो की डेटा है हमारा वो बताता है कि ये जो स्कीम है ये काफी एफिशिएंट रही है। ठीक है, सो स्किलिंग भी प्रोवाइड करी है और उनमें से आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 80% आपको एम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिल रही है, विच इज अ वेरी गुड नंबर, राइट? नाउ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो शेयर इन डोमेस्टिक ट्रेड की अगर बात करते हैं तो टेक्सटाइल जो है वो बेसिकली 2.3% कंट्रीब्यूट करता है कंट्री की जीडीपी में, जो कि एक अच्छा नंबर है। 13% टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड 12% टू एक्सपोर्ट्स, राइट? ऐसे ही शेयर इन ग्लोबल ट्रेड की बात करते हैं तो इंडिया हैज अ 4% शेयर। ग्लोबल ट्रेड में हमारा 4% शेयर आपको देखने को मिलता है। एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो इंडिया वाज द 3rd लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर ग्लोबली, जिसमें हमने एम्प्लॉय किया, आप देख सकते हैं, एंजॉइंग अ 5.4% शेयर। ना प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं तो इंडिया इज वन ऑफ द, एज यू नो, यहाँ पर हमारे पास कॉटन, जूट काफी ज्यादा देखने को मिलता है एंड वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन एंड जूट। इंडिया इज ऑल्सो द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। सिल्क भी आपको देखने को मिलता है इन दी वर्ल्ड एंड 95% ऑफ द वर्ल्ड्स हैंड वुवन फैब्रिक कम्स फ्रॉम इंडिया। सो कैन यू इमेजिन 95% यहाँ पर जो वोवन आपको फैब्रिक देखने को मिलता है, हैंड वोवन फैब्रिक देखने को मिलता है, इट कम्स फ्रॉम इंडिया। सो इंडिया कैन बी अ मेजर प्लेयर, रादर इट इज अ प्लेयर, बट हम इसकी इन्हांसमेंट बहुत इजीली और एफिशिएंटली कर सकते हैं।
राइट नाउ अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं तो ये जो इंडस्ट्री है ये सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है कंट्री में. सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट इज एन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री. सो दैट इज व्हाई वी वांट टू एक्सटेंड इट. राइट सो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलती है 45 मिलियन पीपल की. और अगर अलाइड एक्टिविटीज अलाइड सेक्टर की बात करते हैं तो 100 मिलियन पीपल दे आर एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर. राइट रीजन्स की अगर बात करते हैं तो आपको मेन रीजन्स देखने को मिलते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, झारखंड, गुजरात. दे आर दी टॉप टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग मैन्युफैक्चर स्टेट्स इन दी इंडिया. राइट नाउ अदर इनिशिएटिव्स देख लेते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या क्या चल रहा है. दैट इज पीएम मित्र. ना पीएम मित्र की बात करते हैं तो ये मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल आपको पार्क्स देखने को मिलते हैं. तो बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, जो भी ग्रीन फील्ड मतलब जो नए प्रोजेक्ट्स लगाना चाहते हैं, ब्राउन फील्ड्स मतलब जो प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं उन्हीं की एनहांसमेंट करनी है. तो बेसिकली हम चाहते हैं यहाँ पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके जिससे कि ये जो अपैरल इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड कॉम्पिटिशन को फेस कर पाए. नेक्स्ट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स आपको देखने को मिलते हैं. सो यहाँ पर इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा. तो पीएलआई स्कीम आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए भी देखने को मिल रही है. ऐसे ही अगर हम बात करते हैं अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम. सो बेसिकली हम किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं एंड दैट टू विद अ जीरो इफेक्ट एंड जीरो डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग. जीरो इफेक्ट एंड जीरो डिफेक्ट का मतलब क्या क्या होता है कि हम बेसिकली यहाँ से क्या चाहते हैं कि हम सस्टेनेबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ मूव करें. तो जीरो इफेक्ट एंड जीरो डिफेक्ट. ठीक है. सो मेक इन इंडिया और हम जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट से भी एक तरह से फंड चलाया है हमने, स्कीम चलाई है जिसमें हम यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करना चाह रहे हैं. क्लैरिटी है. सो ये आपको अदर इनिशिएटिव देखने को मिलते हैं टेक्सटाइल सेक्टर में. नाउ प्रैक्टिस इन एमसीक्यू रिगार्डिंग दिस. सामर्थ स्कीम के बारे में पूछा गया है. फर्स्ट है द सामर्थ स्कीम एम्स टू ट्रेन वर्कर्स इन टेक्सटाइल सेक्टर टू एड्रेस द स्किल गैप. The scheme guarantees 100% employment for all certified trainees. The scheme covers sub-sectors like handlooms, handicrafts and jute. आपको correct statements बतानी है 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1 and 3 और is it 1, 2, 3? So वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं. हाँ जी, आंसर्स प्लीज. ऑल राइट लेट्स सी द आंसर. आंसर आपको देखने को मिलता है इट इज 1 and 3. देखिए जब हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो 100% नहीं बट 70% बोला. सो रिसेंटली आपने डेटा भी देखा, यहाँ पर 79.5% एम्प्लॉय हो चुके थे. तो हमारा टारगेट क्या है कि उनमें से जितने स्किल करे जाएंगे उसमें से एटलीस्ट 70% को हम क्या दे दें, एम्प्लॉयमेंट दे दें. ठीक है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. सेकेंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, बाकी बिल्कुल ठीक है. एक तरह से ये क्या करता है, ट्रेन करता है वर्कर्स को इन टेक्सटाइल सेक्टर. और दूसरा क्या है, ये सारे सब सेक्टर्स जितने भी टेक्सटाइल से रिलेटेड सेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं ये सभी इंक्लूडेड आपको इसमें देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं नेशनल वाटर अवार्ड्स. सो आप देख सकते हैं जो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैं श्री CR पाटिल अनाउंस द विनर्स ऑफ 5th नेशनल अवार्ड्स, 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स. नाउ टोटल 38 विनर्स रहे हैं, वर अनाउंस्ड अक्रॉस दी 9 कैटेगरीज. अगर बेस्ट स्टेट की बात करते हैं ओडिशा आपको देखने को मिलता है फर्स्ट नंबर पे, उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलता है सेकंड नंबर पे और गुजरात और पुडुचेरी आपको जॉइंटली थर्ड पोजीशन होल्ड करते हुए दिखते हैं. ना नेशनल अवार्ड्स की बात करते हैं तो इसको लॉन्च किया गया था 2018 में और ये 2019, 20, 22 आपको देखने को मिले. एक तरह से 2021 में कोई अवार्ड्स नहीं दिए गए थे. क्यों? क्योंकि कोविड-19 हुआ था. 2023 के लिए अगर बात करते हैं दे वर लॉन्च्ड ऑन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल रिसीविंग 686 एप्लीकेशंस आपको देखने को मिली. नाउ विच वर इवेल्युएटेड बाय जूरी कमेटी. तो जूरी कमेटी यहाँ पर इवेल्युएशन करती है और उसके बाद जो सेंट्रल वाटर कमीशन है और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है वो यहाँ पर टेस्ट करता है, टेस्टिफाई करता है और एक तरह से आप कह सकते हैं वेरीफाई करी जाती है उनके द्वारा. नाउ सिग्निफिकेंस क्या है, बेसिकली ये रिकॉग्नाइज करता है जो भी स्टेट्स यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट या कंजर्वेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है. बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चलाई गई हैं, प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं, मॉडल्स बनाए गए हैं जिससे कि उन स्टेट्स में आपको वाटर कंजर्वेशन की जो टेक्निक्स हैं या स्कीम्स हैं काफ़ी ज़्यादा इंप्लीमेंट होती हुई दिख रही हैं. राइट. सो बेसिकली ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है अवेयरनेस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर यूजेज प्रैक्टिसेस. नाउ एज यू नो अगर हम वाटर की बात करते हैं इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल रिसोर्सेज दैट वी हैव एंड इट इज सेड whenever a conventional world war would happen, it would happen because of water. Right. So that is why water becomes an essential, very crucial aspect of any resource. So what is the need of the hour?
इट इज ये नीड है कि वाटर कंजर्वेशन करनी चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली ये वाटर नेशनल वाटर अवार्ड जो आपको देखने को मिलते हैं वो किसकी वजह से देखने को मिलते हैं? जो भी स्टेट्स अच्छा काम कर रही हैं, प्रोग्रेसिव काम कर रही हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए, उनको यहाँ पर अवार्ड्स दिए जाते हैं। इस साल के जो अवार्ड्स हैं उसमें फर्स्ट पोजीशन किसने होल्ड की है? इट इज ओडिशा। क्लैरिटी है ना? आपके लिए होमवर्क है, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स जो एग्जिस्ट करती हैं। देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जो आपकी वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं उनके कुछ नाम आपको देखने को मिलते हैं। तो प्लीज जो नेम्स हैं, डिफरेंट नेम्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे जोहाद आपको देखने को मिलते हैं ना, जोहाद आपको राजस्थान वाले एरिया में देखने को मिलते हैं। तो वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स जो हैं वो टेक्निक्स के जो नेम्स हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में वो आपको पता होने चाहिए। आई वुड सजेस्ट जैसे ही ये वीडियो खत्म होगी प्लीज डू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के बारे में जान लेते हैं। तो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की अगर बात करते हैं तो इसका काम ही क्या है? मल्टी मोडल है। मल्टी मोडल का मतलब होता है जब बहुत सारे मोड्स को इन्वॉल्व किया जाता है। तो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन जैसे रोड हो गया, रेलवे हो गया, एयरवेज हो गया, ये सारे ही क्या हैं? ये मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो बेसिकली ये जो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है, यहाँ पर हम चाहते हैं मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। इसको लॉन्च किया गया था 2021 में एंड इट हैज कंप्लीटेड 3 इयर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। 3 साल इसने कंप्लीट कर लिए हैं ना। इसका काम ही क्या था? हम चाहते थे कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और यहाँ पर हम प्रमोट करना चाहते हैं सीमलेस कनेक्टिविटी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हेन वी वांट कि हमारा इंडिया टॉप ग्रोइंग कंट्री बन जाए पूरे वर्ल्ड में, उसके लिए सबसे असेंशियल एस्पेक्ट कौन सा होता है? इट इज द कनेक्टिविटी। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके हमें सीमलेस कनेक्टिविटी चाहिए जिसकी वजह से हम एक तरह से और भी ज्यादा प्रोग्रेशन कर सकें, राइट? सो इट इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच इज ड्रिवन बाय 7 engines। 7 engines यहाँ पर रिकॉग्नाइज किए गए थे। पहला इंजन है रेलवे, दूसरा रोड, पोर्ट्स, वाटरवे, एयरपोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 7 इंजन आपको देखने को मिलते हैं। जब इसकी ओवरहॉलिंग होगी, जब इसकी एडवांसमेंट आपको देखने को मिलेगी, तो आप कह सकते हैं एक तरह से आपका पूरा का पूरा जो कंट्री है वो सीमलेसली कनेक्टिव हो जाएगा एंड इवेंचुअली हम यहाँ पर और भी ज्यादा प्रोग्रेशन कर सकते हैं, जीडीपी ग्रोथ और ज्यादा कर सकते हैं ना। इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करते हैं तो जो पीएम गति शक्ति है ये इनकॉर्पोरेट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स, जैसे कि आपको देखने को मिलता है भारतमाला चल रही है, सागरमाला चल रही है, इनलैंड वाटरवेज बनाए जा रहे हैं, ड्राई एंड लैंड पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, उड़ान स्कीम आपको देखने को मिलती है। तो बेसिकली इन्हीं को इनकॉर्पोरेट करेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर और भी ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। अब जो इकोनॉमिक जोन्स आपको देखने को मिलते हैं जैसे टेक्सटाइल्स क्लस्टर्स हो गए, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक पार्क्स हो गए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हो गए, तो बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं? इनको सबको कवर किया जाएगा और इनके लिए इंप्रूव करी जाएगी कनेक्टिविटी। ठीक है, सो वी वांट टू इंप्रूव द कनेक्टिविटी ऑफ दीज इकोनॉमिक जोन्स। इट विल ऑल्सो लेवरेज टेक्नोलॉजी एक्सटेंसिवली। सो जो भी यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी को भी लेवरेज एक लेवरेज की तरह यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि एज यू नो द नीड ऑफ द आवर इज द टेक्नोलॉजी, राइट? सो इफ यू वांट एन इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी सस्टेनेबल, व्हाट यू नीड टू एनहांस दैट इज टेक्नोलॉजी, राइट? सो यहाँ पर हम लेवरेज करेंगे टेक्नोलॉजी का भी एक्सटेंसिवली, इंक्लूडिंग स्पेशल प्लानिंग। तो स्पेशल प्लानिंग यूटिलाइज करी जाएगी और सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज किया जाएगा, जिसमें आपको इसरो भी पार्टिसिपेट करता हुआ दिखता है। सो इसरो के जो इमेजरी हैं या बाइसैक एन है, दैट इज भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इन ऑर्गेनाइजेशन यूटिलाइज किया जाएगा और इससे क्या कोशिश करी जाएगी कि टॉप नॉच वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया जाए, जिससे कि आपको सीमलेस कनेक्टिविटी देखने को मिले। क्लैरिटी है? ठीक है जी। नाउ प्रैक्टिस एमसीक्यू रिगार्डिंग दिस, आपसे पीएम गति शक्ति के बारे में पूछा गया है। पीएम गति शक्ति स्कीम एम्स टू इंप्रूव मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इन इंडिया by coordinating infrastructure planning and execution across various sectors. Second है, the scheme focuses on building integrated infrastructure for road, rail, waterway and aviation sectors. The scheme is expected to contribute to India's goal for becoming a 5 trillion economy by 2025. तो आपके लिए आपको बताना है कौन से correct statements हैं, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 और is it D 1, 2, 3. अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, अगर आपने गति शक्ति के बारे में पढ़ा है तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए।
ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है इट इज डी। तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक हो जाती हैं क्योंकि इसका काम ही क्या है, ये इंप्रूव करना चाहता है मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। सो दैट इज ट्रू। दूसरे की अगर बात करते हैं तो ये क्या कर रहा है, फोकस किस पे कर रहा है, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो मल्टी मोड्स यहाँ पर बनाए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा जिसमें आपको रोड, रेलवे, वाटरवे एंड पोर्टवेज देखने को मिलते हैं ना। ये क्या करने की कोशिश करी गई है, हमने टारगेट रखा है हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहते हैं 2025 तक। सो हमारा नीड क्या है, ऑब्वियस ही बात है इन इंफ्रास्ट्रक्चर को हम इंप्रूव करेंगे तभी तो हम ये जो टारगेट है हमारा अचीव कर पाएंगे। तो दैट इज ऑल्सो ट्रू, पीएम गति शक्ति इसीलिए लेके आया गया था। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। क्लैरिटी है, आई होप आपको समझ आया होगा। सो देखिए आज न्यूज़ बहुत ज़्यादा क्योंकि स्कीम्स एज सच बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आपको नहीं देखने को मिली हैं पिछले वीक में। सो जो भी स्कीम्स आज हमने पढ़ी हैं जिसमें से दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक समर्थ स्कीम और एक पीएम गति शक्ति स्कीम। समर्थ के लिए मैंने आपको एक आप देख सकते हैं नेशनल वाटर जो आपको अवार्ड्स देखने को मिले उसके लिए मैंने आपको होमवर्क दिया है, प्लीज डू रीड इट क्योंकि आपको देखने को मिलेगा यूपीएससी जनरली बहुत सारे क्वेश्चंस ना एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछता है। अब वो चीजें जो हम एनसीईआरटी में स्किप कर जाते हैं ना, वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज वो वाटर कंजर्वेशन वाली जो टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, अब जनरली वो हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बन जाएगा, वो एनवायरमेंट का क्वेश्चन भी बन जाएगा, वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो प्लीज डू रीड फ्रॉम द एनसीईआरटी इटसेल्फ, जहां पर आपको वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स देखने को मिली हैं। रादर वहां पर एक आपको बॉक्स भी देखने को मिलेगा एनसीईआरटी में, येलो बॉक्स है, एंड उस येलो बॉक्स में आपको मेघालय के जो जो बैम्बू स्टिक्स लगा के उन्होंने वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स अपनाई हैं उसके लिए आपको डायग्राम भी देखने को मिलता है। सो दैट इज वाई वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर कंजर्वेशन की जो टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, दैट बिकम्स वेरी वेरी क्रूशियल, राइट? सो दैट इज योर होमवर्क। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।